अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वही जो हमारे साथ हर दफ़ा होता है, उसी के हवाले से कि मुल्क में 4 मौसम नहीं है, सर्दी, गर्मी, बहार, खज़ां। मुल्क में 5 मौसम है, जिसमें एक मौसम धरने का भी है, जिसमें धरना किसी ना किसी ने आके देना ही होता है और जिससे आवाम जो है वो सिर्फ खिफत उठाती है। भैया आप मुझे बताएं कि अगर ये सब होने वाला होता है तो हमारी एजेंसियाँ तो उड़ती चिड़ियों के पर गिन लेती हैं। हमारे पुलिस वाले, उनके जासूस, उनके खोजी होने से पहले चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो आपको ये क्यों नहीं पता चलता कि कोई जलसा, धरना या रैली होने वाली जिसकी वजह से शहर बंद हो जाएंगे। और इस वक्त 3 शहर बंद हैं। आपका इस्लामाबाद बंद है, आपका पिंडी बंद है, आपका लाहौर बंद है। आधा किया हुआ है मुजाहिदीन ने बंद, आधा किया हुआ है आपने खुद बंद। ठीक है, अब इसमें नुकसान किसका होता है? इसमें नुकसान सिर्फ आवाम का होता है कि वो बेचारे पिसके रह जाते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते, काम नहीं कर पाते, उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है और इससे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर जब इन सब में इंसानी जानें ज़ाया होती हैं ना, वहाँ पे मुझे शदीद दुख होता है, क्योंकि एक इंसान का खून का जो बूंद है, या एक पाकिस्तानी का जो खून का बूंद है, वो तमाम पाकिस्तानियों के खून के बराबर है। उसकी इतनी हुर्मत है, चाहे उनकी तरफ के लोगों को कुछ हो या इधर पुलिस वालों को हो। बात तो एक ही है ना, या तो पाकिस्तानी अपनी जान से है ना। अब 2 पुलिस वाले जो हैं कल शहीद हुए हैं और टीएलपी ये कह रही है कि 3 कारकुन उनके भी जो हैं वो जांबड़ नहीं हो सके इन क्लैशेस में, जिसकी अभी तक सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई। सोशल मीडिया पे ये चीज़ चल रही है। तो ये 5 लोग पाकिस्तानी हैं, तो रियासत ये चीज़ पहले से होने से पहले क्यों नहीं कंट्रोल करती, इनके साथ क्यों नहीं मजाकरात करती? आपने इनको बैन कर दिया, कलअदम करार दे दिया, लेकिन वो ऑन ग्राउंड मौजूद है। ना ही वो टीटीपी भी नहीं है, पाकिस्तानी है। तो इसलिए उनके साथ बात करने का ये तरीका होना चाहिए कि उनके साथ आप मजाकरात करें और उनके साथ बातचीत से जो है वो उनके साथ मामलात को हल करें। इस तरह पूरी जो आप लोगों ने इस वक्त पूरे 3 शहर जो मफलूज हुए हैं, इसमें सिर्फ उनका कसूर नहीं होता मुजाहिरीन में, इसमें आपका भी कसूर होता है, जो कि आप लोग यहाँ तक जो है वो बात को पहुँचा देते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने इनके साथ जो है मुआहदा किया था 2020 में 16 नवंबर को, और उसमें अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ और उसमें 2 वज़रा के साइन हुए हैं। 3 इनके कारकुन हैं, गुलाम गौस, डॉक्टर मोहम्मद शफी, गुलाम अब्बास, और ने कहा था कि ये मुआहदे की शिकों को 20 अप्रैल तक 2021 तक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और वज़ीर आज़म इनका ऐलान करेंगे। क्योंकि इस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो हम एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरा, आपने हमारे जो इनके लीडर हैं उसको गिरफ्तार किया हुआ है, जिनका नाम है साद रिजवी, जो कि खादिम रिजवी के बेटे हैं। अब सारी सिचुएशन जो है वो आपके सामने है, रियासत के सामने है। हुकूमत जिन्होंने ये फैसला करना है, वो पहले से मुज़ाकरात करके चीज़ों को हल क्यों नहीं करते? वो इन्हें रोड पे आने क्यों देते हैं? रोड पे आने का मतलब होता है शहरी ख्वार हो, शहरी दलील हो, शहरी तंग हो। मुजाहिरीन भी पाकिस्तानी है, पुलिस वाले भी पाकिस्तानी है। मुझे तो दिल नहीं करता कि इन दोनों में से कोई भी हर्ट हो और दोनों की बातों को सुनना चाहिए, लेकिन टीएलपी को ये बात याद रखनी चाहिए कि तमाम लोग जो है वो पाकिस्तान के कानून के ताबे हैं और वो भी पाकिस्तान के कानून के ताबे हैं और उन्हें वो चीज़ें माननी होंगी जो कि बहुत ज़रूरी हैं आइन के हवाले से। और दूसरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि उनके बहुत से मुतालबात जो हैं उनको हुकूमत हो सकता है मान ले और बहुत से को ना माने, लेकिन उन्हें हुकूमत और रियासत की बात को मानना होगा। लेकिन मुझे रियासत से सिर्फ ये एक शिकवा है कि आप लोग पहले क्यों नहीं देखते कि ये सब होने वाला है? अगर आपको ये पता होता है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे और अब कुछ होने वाला है, तो आप पहले से इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं करते? अच्छा, दूसरी तरफ मीडिया को कुछ दिखाने बोलने नहीं दिया जाता। कम से कम ये तो दिखाने बोलने दें कि कौन सी सड़कें बंद हैं, कौन सी सड़कें खुली हैं। आवाम जो है वो ख्वार होकर रह गए हैं रोड्स पे। इन महलात में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं चलता कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। भाई मीडिया को कम से कम जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा आगाह करने दे, ताकि आवाम जो है वो किसी मसले मसाइल का शिकार ना हो। मीडिया को चूंकि बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी भी चीज़ की बताने की, करने की, तो एक ब्लैकआउट हो जाता है और ऊपर से सोने पे सुहागा को ये भी आइडिया दे देता है मोबाइल सर्विस बंद कर दो, केबल सर्विस बंद कर दो, बिजली भी बंद कर दो, आवाम जाए जहन्नुम में। ठीक है, कर वो प्रोटेस्टर्स के लिए रहे होते हैं। भाई वो तो सड़कों पे हैं, जो घरों में बैठे हुए लोग हैं मुतासिर तो वो होते हैं इस चीज़ से। जो शख्स मुजाहिरा कर रहा है उसको तो पानी, बिजली या इंटरनेट से क्या लगे? ठीक है, वो तो करता रहेगा मुजाहिरा। आप लोग खुद बाजुकात ऐसी चीज़ें तैयार करते हैं तो फिर आपके आगे आ जाती हैं। तो बेहतर है कि मुआशरे में उन चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए कि जहाँ पर टॉलरेंस जो है उसको हम फ़रोग़ दें। इस वक्त इस कदर गंदगी चल रही है सोशल मीडिया पे, वीडियोस वाली गंदगी,
ट्रेंड्स वाली गंदगी और हमारे मुआशरे से टॉलरेंस नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो इस वक्त रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए कि उन्होंने मुआशरे को किस तरीके से जो है वो टॉलरेंस की तरफ लाना है। इनसे भी बात करें क्योंकि ये पाकिस्तानी हैं, इनको भी टॉलरेंस की तरफ लाएं। इनको किसने इतना हाइपर किया, इनको किसने इस स्टेज तक पहुंचाया कि ये आकर सड़कों पे आ जाते हैं और एहतजाज करते हैं। अगर हम मज़ाकरात के ज़रिए से चीज़ों को हल कर लें तो ये सिचुएशन ना बने, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा एक्शन उस वक्त होता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। और इस वक्त भी यही हो रहा है कि जो जहाँ सड़ रहा है शाहराहों पर, अपने घरों में काम पर नहीं जा सका, शादी पर नहीं पहुँच सका, फौतगी पर नहीं पहुँच सका, मरीज़ हॉस्पिटल नहीं जा सका, इससे किसी को कुछ नहीं लगता। यहाँ बस सियासत चलती है, ओपोजिशन अपना वो चमका रही है, हुकूमत अपना मंजन बेच रही है, टीएलपी अपनी बात कर रही है और यहाँ पर आवाम को किसी की कोई फिक्र नहीं है। अब इस वक्त सड़कों की ये सूरत हाल है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर जो है आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर जो है वो कंटेनर्स पड़े हुए हैं और मुजाहिरीन के आने का अब इम्कान है कि वो लाहौर से बहुत हद तक निकल चुके हैं और उन्हें यहाँ के लोकल टीएलपी सपोर्टर्स भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वो ये कहते हैं हम नामूसे रिसालत की बात कर रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान का भी नामूसे रिसालत के ऊपर जो है वो वही स्टैंड है जो उनका स्टैंड है। लेकिन फिर मसला कहाँ पे है? मसला ये है कि मेरा ख्याल में हुकूमत सफ़ीर को नहीं दरबदर करना चाहती और सफ़ीर को दरबदर नहीं करना चाहिए मुल्क से। वो इसलिए क्योंकि मुल्क बदर नहीं करना चाहिए क्योंकि अब अमेरिका ने सफ़ीर जो है यहाँ पे तैनात किया, कितने अरसे से यहाँ पर सफ़ीर नहीं था। इस तरीके से मामला हल नहीं होते। इस्लामोफोबिया को अगर डील करना है तो इस्लामोफोबिया को डील करने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना होगा। ये आप कर सकते हैं, मजहबी तबका कर सकता है। मजहबी तबका अपने उनको ज़्यादा ग्रिप होती है, नॉलेज होती है, वो इस चीज़ पर जो है लेक्चर्स दे, पब्लिकेशंस छपवाए इंग्लिश ज़बान में, फ्रांसीसी ज़बान में और उनको ये बताए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रुतबा है, क्या मकाम है, उनकी क्या तालीमात है। हमें इस बात को ये रखना होगा जहन में कि किस तरीके से जो है हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी ज़ात पे काम करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि हम उनके उम्मती हैं और किस तरीके से जो है हम इस चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। मजहबी तबके को इसमें आगे आना होगा और वो अपनी किरदार गुफ्तार से और अपनी चीज़ों से ये बताएं दुनिया को। आप फ्रांसीसी ज़बान में लिटरेचर लिखें, आप इंग्लिश ज़बान में लिटरेचर छपवाएं, बटवाएं, उनके अस्वा हसना को जो है वो करें। यहाँ पर टायर जलाने से, चीखने से, एक दूसरे का सर फाड़ने से, पथराव करने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे मुल्क हम पे हंसते होंगे कि देखो इनमें कोई यूनिटी ही नहीं है, जब देखो इनके मुल्क में कोई भी आकर जो है वो मुल्क को ब्लॉक कर देता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जो हैं अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। इत्तेहाद पैदा करके ही हम इस्लामोफोबिया का जो है वो मुकाबला कर सकते हैं। अब इस वक्त हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि तकरीबन 3 बड़े शहर बंद हैं, बड़ी सड़कें बंद हैं, मोटरवेज के ऊपर ट्रैफिक कम हो गई है, कितनी जगहों पे आप जा नहीं सकते। फैज़ाबाद बंद है, मरी रोड बंद है, शमसाबाद बंद है, डी चौक बंद है, रेड जोन बंद है। इस तरह लाहौर के बहुत से इलाके जो हैं वो भी इस वक्त जो हैं वो बंद है। मैंने ट्रैफिक अपडेट में बताया है आपको। और यहाँ पर हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस की पूरी नाअहली नज़र आती है कि आप बस आवाम को जो है एक हालात की गर्दिश के ऊपर छोड़ देते हैं और आप लोगों से वो चीज़ें फिर मैनेज और कंट्रोल ही नहीं हो पाती। भाई जो भी पार्टियां हैं, जो भी तंजीमें हैं, उनके साथ मुहाइदे करें, उनकी बात को सुने। रियासत ने ही सबकी बात को सुनना है, वरना वो अपनी बात कहाँ पे करेंगे जाके? नहीं सुनते तो फिर वो सड़कों पे आके सड़कें बंद कर देते हैं। किसी शख्स को सड़क बंद करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। इस पर कोई कानून साजी करके इस पैटर्न को तो ख़त्म किया जाए। उनकी बातें सुने, जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उनको सुन के उनको हल करें ताकि अवाम खिफ़्फ़त से ना बचें। मैं किसी की साइड पर नहीं हूँ, लेकिन मैं अवाम की साइड पे हूँ। इन सब हरकतों की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से अवाम सफ़र करती है। बच्चों के स्कूल, पढ़ाइयाँ, लोगों के कारोबार, शादियाँ, मरीज़ रुल के रह जाते हैं। लोगों की सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं सिर्फ इस वजह से कि आप लोग पहले से मज़ाकरात में कामयाब नहीं होते। फिर जब चीज़ें सर पे आ जाती हैं तो फिर आप कंटेनर लगा के शहर बंद कर देते हैं। आधा शहर शुक्रिया आपने बंद किया हुआ है, आधा शहर शुक्रिया आप टीएलपी वालों ने बंद किया हुआ है। तो फिर क्या हमारे पास ऑप्शन बचता है? बैठें, मज़ाकरात करें, क्योंकि दोनों तरफ पाकिस्तानी हैं और जो भी जायज़ मांगे हैं उस पर ज़रूर रियासत को ध्यान देना चाहिए। और रियासत माँ जैसी होती है, तो माँ को चाहिए कि वो सबकी बात सुने और टीएलपी वालों को भी ये बात सुन ले और समझ लेनी चाहिए कि वो उन्हें पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के ताबे हैं और उन्हें वही चीज़ें फॉलो करनी होंगी जो रियासत उनको जो है वो कहेगी। जबीरा सदीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।